राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंद्र एकादशी व्रत की कथा आपको सुनाऊंगी। इस कथा को मैं पूरे विधि विधान के साथ, दोस्तों, इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये व्रत बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे ये बताएं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसकी व्रत के प्रभाव से ही बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों की भी ये एकादशी सद्गति देने वाली है। कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की समान करते थे। राजा की राज्य में किसी को भी किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, वे व्रत भंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता का स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के लिए इंद्रा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंद्रा का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। ये मंत्र है, अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित थो भोष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्न पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्रीहरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ को चले गए। इंद्रा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी वैकुंठ धाम पाने के लिए इंद्र एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस कथा को खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।